हमारा भुगतान तो करते रहो। वो नहीं भुगतान क्यों करे वे? हमारा पशु है, वो खेत की फसलें खा रहे हैं। एक तो रह गया, अभी इन्होंने कहा था कि अब 31 तारीख के बाद कोई हमारा पशु सड़क पर ही, इनका दावा है। थाने मुख्यमंत्री जी ने कह रखा कि थाने में पशु सुरक्षित है, ना कटने का डर है ना कहीं का, वहाँ छोड़ दो। जो थानेदार है बड़ी गौशाला में भिजवा होगा। तो ये भी एक मुहिम शुरू करेगी बाकी तो कर रहा है, जनता करेगी। जिसको सड़क पर छोड़ना हो जाएगा थाने में छोड़िए। जबकि आप देखो पुराली का मामला ये है कि ये कुछ सामाजिक लोगों को भी इसमें लगाना पड़ेगा, सरकारों को भी लगाना पड़ेगा। खाली प्रेशर देने से नहीं, ये गांव में मीटिंगें करके अधिकारी जाके और लोगों को भी समझाना पड़ेगा, किसानों को भी। और इसका निस्तारण क्या हो वो भी जो कृषि विभाग है वो गांव में जाए, इसका निस्तारण कैसे हो। पुराली कोई नहीं जला रहा, पुराली तो 1000 रुपया बीघा बिक रही। तो पुराली हरियाणा से लोग पुराली यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, यहाँ किसी का पुराली नहीं है। जो कुछ वेस्ट होता होगा कोई उसको जला लेता होगा, हमने सबको करा के उसको भी आप अगर खाद में यूज कर रहे हैं और इस तरह के इक्विपमेंट आए कि जो उसको फर्टिलाइज़र में उसका इस्तेमाल कर सके खेत में, वो कटिंग सरकार करवा दे। अगर कोई वेस्ट कोई चीज़ है उसका कटिंग करवा दे, जिम्मेदारी सरकार ले। और जो एग्रीकल्चर के इस तरह के कटिंग के इक्विपमेंट हैं वे सस्ते करें, गांव स्तर पे 1-2 उनको दे दें, तो जिससे उसका निस्तारण हो जाए। और मुद्दा बिजली के बिल के सहित सहित OTS और भी चीज़ों का गरमाया है। देखो जो OTS वाला मामला चल रहा ये ठीक है, हमने सरकार को आज चिट्ठी लिखवा रहे इसमें कि इसको दिसंबर तक पूरा बढ़ावें, पूरा महीने का। तो इसमें और भी जो लोग छुट्टे हैं, किसी का भुगतान नहीं हुआ और या किसी की समझ में नहीं अभी आ रहा, बहुत ये केस हैं, सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और इसका लाभ भी किसानों को मिल जाएगा। इसको पूरा दिसंबर करें। और जो एक बड़ा मकड़ जाल ये है कि 1 साल का बिजली का बिल माफ़ करने की बात करी थी, अभी इनका उसमें करा जी हमने तो उससे माफ़ कर दिया, ये अप्रैल से 2023 अप्रैल से। अप्रैल तो चला गया तो किसकी समझ में आ जाएगा कैसे माफ़ कर दिया। इनको माफ़ करना चाहिए जनवरी से, जनवरी 2024 से उसको लागू कर दे। 25 तक 1 साल का भुगतान बिजली जो किसान है वो नहीं देगा, वो करें। तो ये मकड़ जाल में उलझा रहे हैं किसानों को। तो ये 2 चीज़ें सरकार को बिजली पे क्लियर करनी चाहिए। बिजली विभाग ने टिकट साहब 31 मार्च तक का जमा करा रहे हैं, उसके बाद जो भी आदेश होगा ये कह रहे हैं अधिकारी। नहीं, आप क्लियर बताओ ना कि भाई 1 साल का हम बिल माफ़ करेंगे, आप क्लियर बताओ। क्लियर नहीं है, ना किसी की समझ में आया। OTS वाला है ये ठीक स्कीम है कि जो मुकदमे थे वे सारे ख़त्म हो रहे हैं और लोग उस पर सहमति बना के जमा भी कर रहे हैं, वो ठीक है, एक समाधान योजना चल रही है। लेकिन इसको दिसंबर तक बढ़ा दे तो और जो लोग रह गए वो भी इसका लाभ ले लेंगे। ये हमारी सरकार को है कि 2 चिट्ठियाँ हम लिख रहे हैं, तो ये मामले हैं। क्या मजबूत होगा भाई, जेल से ना डरे तो इनकी जीत हो जाएगी, ये डर गए तो हारेंगे। जैसे यहाँ बागपत में विधानसभा में क्या हुआ, बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट मिला। शामली में और मुजफ्फरनगर में क्यों नहीं हुआ भाई? वहाँ तो ये मजबूत थे, लेकिन पहले वहाँ इनकी 8 सीटें बीजेपी की थी और 1 विपक्ष वालों की थी। अब वहाँ 8 विपक्ष की है और 1 बीजेपी की है शामली और मुजफ्फरनगर में, क्योंकि वहाँ के लोग खड़े रहे। जो लोग चुनाव लड़ते हैं, पहले नेता होता था वो या तो सत्ता में रहता था, सत्ता में नहीं रहता था तो कुर्सी की निगाह रखता था। अब यहाँ के लोग भाई डरते हैं, तो इनका डरे हुए का तो हमारे पे भी कोई इलाज नहीं है। नहीं टिकैत साहब, यहाँ तो कोई चेहरा ही नहीं है। अब चेहरा ही नहीं है तो क्यों लड़े फिर? अपना सरेंडर कर दो, नहीं जीतने दो एक तरफा, फिर क्यों खामखा जनता को भी धोखा दे रहे? क्या राम मंदिर भी मुद्दा रहेगा इस बार? देखो राम मंदिर मुद्दा तो इनका रहेगा। और इनकी एक खासियत हो रहा है, बीजेपी वालों ने क्या कहा कि हमको किसान ने वोट दिया ही नहीं। हमने उनसे पूछा भाई दिया तो ना, किसी किसान से पूछ लेना, अगर हमको वोट दिया हो, हमको हिंदू ना वोट दिया, हम उसका मंदिर बना रहे। अगर किसान हमको वोट देगा तो उसका काम करेंगे। तो ये उनका कहना, किसान और हिंदू को अलग 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 कर दिया इन्होंने।
और बात भी उनकी सही है, बात बिल्कुल ठीक है। हमने जब गांव में पूछा भाई किसी किसान ने वोट दिया तो जवाब कम आया, तो हिंदू बन के वोट दे रहे हैं, किसान बन के देंगे तो बीजेपी वालों ने कहा कि हम उनका काम करेंगे। गन्ना भुगतान की बड़ी समस्या है बात। बड़ी समस्या नहीं, पूरे उसमें ही है। मुख्यमंत्री जी आए तो उन्होंने कहा था चीनी बेच कर जो है जब्त कर जो है भुगतान कराया जाएगा। भाई कहने की बात उनकी दूसरी है, करवाने की दूसरी है। कुछ नहीं हो रहा। आप मलकपुर शुगर मिल का आप हाल देख लो, क्या हाल है। ये बजाज वालों का भी यही था, खैर उन्होंने आंदोलन करे तो उन्होंने दिया, लेकिन मलकपुर और जो मोदी वाले शुगर फैक्ट्री है ये इनकी, और सिंभावली वाले, ये कुछ ग्रुप है जिन्होंने पिछला भी भुगतान नहीं दिया। किसान यूनियन कब तक इनके खिलाफ आंदोलन शुरू करेगी? देखो आंदोलन तो इनके खिलाफ चल रहे हैं, ये तो वैचारिक आंदोलन है जो चलते रहते हैं, ये चलते रहेंगे। और वैचारिक आंदोलन और जो वैचारिक क्रांति है यही दुनिया में परिवर्तन करती है। विचार से परिवर्तन होगा।